अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 200 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स। यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसमें से हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मार्क्स इज 60 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8। यानी कि क्वेश्चन में से हमें इतना पता चला कि हमारा जो मीन है यानी कि म्यू वो कितना है, तो कि 60 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा वो कितना है हमारा, तो कि 8 है। आगे फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। इफ 70 और मोर मार्क्स, यानी कि हमें 70 और मोर उससे ज़्यादा जाना है, मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल स्कॉलरशिप, देन ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप। अगर 70 से ज़्यादा उसके मार्क्स आते हैं तो उसको एक स्पेशल स्कॉलरशिप दिया जाता है, और हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट को ये स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा फाइंड करना है परसेंटेज, तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू 100 करते हैं। अगर मंथ में कोई नंबर ऑफ डे करना है तो नंबर ऑफ जो मंथ के टोटल डे होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, जो कि हमारे पास कितने हैं, तो कि 200 सॉरी। तो एन हमारा कितना हो जाएगा 200, यानी कि जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का उसको हम लोग 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, हमें कैसा करना है, 70 और मोर, यानी कि हमारा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। क्लियर। अब इसको क्या करना है, z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 8। यानी कि अब इसको कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा z और ये हो जाएगा 10/8 यानी कि 1.25। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो कि हम लोग उसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कर्व में फर्स्ट ऑफ ऑल उसको दिखाते हैं, तो हमें इतना पता चला है कि 1.25 जो है वो प्लस है, तो राइट हैंड साइड कहीं पे यहीं कहीं पे हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। क्लियर। बट अब क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा एरिया कंसीडर करें। तो अब देखो आपका एल्बो का एंगल किधर है, ये वाला है, यानी कि जो आपने लाइन ड्रॉ किया है उससे इस साइड जाना है, यानी कि इस साइड का डायरेक्शन है एल्बो का। क्लियर। तो हमारा जो एरिया कंसिडरेशन होगा वो ये वाला एरिया कंसिडर होगा। अब हमें इतना पता है कि हम लोग 0 से टच एरिया देख सकते हैं, डायरेक्टली ये एरिया हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं है। बट हमें इतना भी तो पता है ना कि ये हमारा कितना होता है, तो कि 0.5 होता है, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला बाकी का एरिया मिल जाएगा। क्लियर। तो हम लोग उसको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे कैसे गाइस, तो कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ऑलवेज लिखेंगे P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि सॉरी 1.25। यानी कि हमें क्या करना है, तो कि ये वाला एरिया हमें पता है, इतना हम लोग देख सकते हैं, तो इतना देख के माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। इतना एरिया हमें पता होता है कि ये कितना होता है, तो कि 0.5 माइनस, अब हमें ये वाला एरिया देख के माइनस करना है 1.25 का। तो 1.25 का हम लोग z टेबल में वैल्यूएशन देखते हैं तो कितना होता है, तो कि हमें पहले 2 डिजिट यहाँ से देखना है, थर्ड यहाँ से देखना है। तो यहाँ से देखो तो 1.2 और उसका फिफ्थ की लाइन में देखो तो मिलेगा आपको 0.3944 और माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 0.1056। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। बट हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए कि उतने स्टूडेंट को स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर देते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो हमारा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है 0.1056 और इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, तो कि 200, तो इनटू 200 तो हमें मिलेगा 21.12 अप्रॉक्सीमेट। ऑफकोर्स स्टूडेंट फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकते, तो वो कितने हो जाएंगे 21, यानी कि 21 स्टूडेंट को स्पेशल स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि गाइज ये क्वेश्चन खास ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। Obtain the minimum marks of 10% of the students getting maximum marks। अब ये वाला क्वेश्चन ना गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है। अब चेक करो, हमें इतना पता है कि गाइज ये 50% होता है, ये 50% होता है, 0.5 टोटल 1 होता है। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो कि ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स के मिनिमम 10% के मार्क्स फाइंड करने हैं। कैसे स्टूडेंट्स के, तो कि स्टूडेंट्स गेटिंग अ मैक्सिमम मार्क्स। अब हमें पता है कि यहाँ पे माइनस वैल्यू होती है, यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू होती है, आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे ये असेंडिंग ऑर्डर है हमारा। क्लियर।
तो आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे वैसे वैल्यूज कैसे होती जाएगी, बड़ी बड़ी होती जाएगी। इट मीन्स कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ पे होते हैं गाइस, ये वाले एरिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं, यहाँ पे सबसे बड़े, फिर छोटे 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 ऐसे आते जाएंगे। क्लियर। तो मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं कितने परसेंट, तो कि 10% स्टूडेंट के। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इतने एरिया में 10% स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे। ये कितना एरिया हुआ आपका 10%। और अगर 10% को हमें प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो ये कितना होता है, तो कि 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.1। क्लियर। ये एरिया हमारा कितना हुआ गाइस, तो कि 0.1 एरिया है हमारा। क्लियर। अब हमारा Z1 जो है ना वो यही कहीं पे हो सकता है। हमें फाइंड क्या करना है, अगेन आई रिपीट इट, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ द 10% स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क्स वाले 10% स्टूडेंट कहाँ पे होंगे, तो कि यहाँ पे इतने एरिया में होंगे। क्लियर। उसके मिनिमम मार्क्स फाइंड करने, यानी कि इतने एरिया में मिनिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही होगा। यानी कि हमारा जो Z1 है, क्वेश्चन है मार्क्स कि कितने मार्क्स होंगे मिनिमम जो 90% स्टूडेंट वाला होगा उसका, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट जो 10% होंगे लास्ट के वो तो उससे आगे होने वाले। क्लियर। तो हमें वो जो 90 पे जो स्टूडेंट होगा ना उसके मार्क्स फाइंड करने। समझ में आएगा ये कितना होता है, तो कि यहाँ से 1 से लेके 0 से लेके कहाँ तक होता है 50 तक, और 50 से लेके ये कहाँ तक होते हैं 100 तक। यहाँ पे 10% स्टूडेंट होंगे और उसके मिनिमम मार्क्स भी कहाँ पे होंगे, तो कि यहाँ पे होने वाले। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि P ऑफ X मैक्सिमम स्टूडेंट है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन जाएगा, और फिर X1 हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि हमें कितने मार्क्स है ना, यहाँ पे देखो आपको 70 मार्क्स दिया था तो वो आपका X था। यहाँ पे कितने मार्क्स है ना वो तो हमें फाइंड करने हैं। क्लियर। तो वो तो हमें पता नहीं है, तो इट मीन्स कि हम लोग क्या कर लेंगे, तो कि इसको X1 ही एज इट इज रहने देते हैं और इज इक्वल टू इसका आंसर हमें पता है कितना है, तो कि 0.1 परसेंटेज। आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन में दिए है उसका मतलब होता है वो उसका प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। तो हमें पता चला कि चलो x ग्रेटर देन और इक्वल टू x1, यानी कि उसका आंसर, यानी कि ये एरिया का आंसर हमें पता चल गया कि 10% है, इसीलिए ये कितना है 0.1 है। क्लियर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, तो कि इसको z में कन्वर्ट करना होता है। तो z में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा हो जाएगा, P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 माइनस हमारा म्यू कितना है, तो कि 60 डिवाइडेड बाई 8, और ये हो जाएगा हमारा 0.1। क्लियर। अब ये इसको कन्वर्ट करोगे तो ये तो कितना हो जाता है गाइस, तो कि ये तो z ही हो जाएगा कि P ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा ये वैल्यूएशन में x का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, बट उसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे Z1, क्योंकि हमारा x का वैल्यू मिसिंग है और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे तो हमें x का वैल्यूएशन मिल जाएगा। क्लियर। उसको कंपेयर करेंगे तो ये हम लोग अभी के लिए रख रहे हैं Z1 और इज इक्वल टू 0.1। क्लियर। हमें इतना पता चला कि हमारे Z1 का ग्रेटर एरिया, Z1 से ज्यादा एरिया है 0.1। अब देखो सेम एज इट इज सिचुएशन हो गई, हम लोगों ने आगे जो रिवर्स मेथड देखने वाले क्वेश्चन किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 के जैसे, कि यहाँ पे अगर हमें ये वाला मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है तो हमें ये एरिया पता होना चाहिए। अगर हम लोग ये एरिया पता कर लेते हैं और उसका रिवर्स वैल्यू देखते हैं Z टेबल में से, तो हमें ये वाला वैल्यूएशन मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो हमें इतना पता होता है ये 0.5 है, ये 0.1 है, तो ये कितना होगा, ऑफकोर्स 0.4 होने वाला है। बट रिवर्स मेथड में क्या कंडीशन होता है कि ये 0.4 कैसे मिला ना वो हमें दिखाना पड़ेगा। क्लियर। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देते हैं। P ऑफ हमें कैसे फाइंड किया 0.4, तो कि इतना हमें पता होता है, इतना माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटी, माइनस कितना हम लोग कर रहे हैं, तो कि Z1 से लेके इन्फिनिटी, P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.1, इट मीन्स कि 0.4। अब हमें देखना है 0.4 का रिवर्स वैल्यू इन Z टेबल। Z टेबल में हमें क्या करना है, ये वाले जो आपके डिजिट है ना उसमें से आपको 0.4 फाइंड करना है। अब देखो तो आपको 0.4 एग्जैक्टली मिल रहा है गाइस, तो कि नहीं, आपको 0.4 एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो हमें अगर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं, उसका बिफोर वैल्यू एंड आफ्टर वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर। बिफोर आफ्टर, फिर उसका जो है वो प्रोबेबिलिटी यानी कि एरिया, और फिर उसका फाइंड करते हैं Z स्कोर। तो अब देखो बिफोर वाला प्रोबेबिलिटी आपको कितना मिल रहा है 0.4 से, तो देखो तो 1.28 पे आपको मिल रहा है 0.3997, 1.28 पे मिल रहा है। उसके आफ्टर वाला जो वैल्यू है ना वो आपको मिल रहा है 0.4015,
वो मिल रहा है 1.29 पे। अब सिंपली हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम लोग इसका एवरेज ले लेते हैं अगर कोई नियरर वैल्यू नहीं है, बट हम लोगों ने कल एक शॉर्टकट ऐसा सीखा था कि भाई अगर आपके पास 99 ऐसा वैल्यू अवेलेबल है तो वो सबसे ज़्यादा नियरर वैल्यू है, तो इट मीन्स कि हम लोग डायरेक्टली Z1 का वैल्यू 1.28 ले सकते हैं। तो इसके ऊपर से हमें पता चला कि जो हमारा Z1 है वो कितना होगा 1.28, राइट हैंड साइड है इसीलिए इसका आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा। क्लियर? बट अगेन हमें Z1 फाइंड नहीं करना था, हमें तो क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स। हमें तो ये 10% वाले जो हाईएस्ट स्टूडेंट है ना उसके मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है, यानी कि ये वाला लिमिट फाइंड करना है, मिनिमम मार्क्स। और मार्क्स को ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सपोज किया हुआ है, x, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 70 मार्क्स से तो हम लोगों ने x की जगह पे पुट किया था। क्लियर? तो वो x हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला जो इक्वेशन था उसमें हमारा x मिसिंग है, हमने क्या किया गाइस, देखो ये वाला पूरा पोर्शन उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रखा था, Z1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू Z1, क्योंकि हमने उसकी जगह पे ही Z1 रखा था ना। क्लियर? तो अब देखो Z1 का वैल्यू अब हमें पता चल गया है कि कितना है 1.28, तो वो वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा कि x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1.28। अब देखो एक ही मिसिंग वैल्यू है और वो है हमारा x, तो वो इजीली फाइंड हो सकता है। कैसे कर सकते हैं, तो कि ये हमारा डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऐसा हो जाएगा कि x माइनस 60 इज इक्वल टू 8 इंटू 1.28, और ये वाला वैल्यूशन हमारा माइनस है, सामने चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा गाइस, प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 8 इंटू 1.28, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, प्लस 60। तो आपको जो लास्ट आंसर मिलने वाला है वो होगा 70.24। बट ऑफकोर्स हमारे जो मार्क्स है वो ऐसे फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसको कितना कंसिडर कर लेंगे, 70 मार्क्स कंसिडर कर लेंगे। क्लियर गाइज? ऐसे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब भी ऐसे मिनिमम मैक्सिमम दिया है ना, आपको एक हिंट देती हूँ मैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना मिनिमम मार्क्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो आप क्वेश्चन को लास्ट से रीड करना शुरू करो। कैसा होगा, स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क वाले स्टूडेंट कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे। अगर आपको ऐसा बोला होता ना कि स्टूडेंट गेटिंग मिनिमम मार्क्स, तो वो यहाँ पे होते। क्लियर? अब मैक्सिमम मार्क वाले स्टूडेंट कितने परसेंट बोले, 10%, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.1, और उसका आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, तो कि मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स ऑफकोर्स यहाँ पे होंगे। अगर उसका ऐसा बोला होता कि मैक्सिमम मार्क, तो वो कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं। बट इन्फिनिटी के आगे क्या वैल्यूएशन है वो हमें पता नहीं होता है। क्लियर? तो ऐसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो, फिर उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करके उसको Z में कन्वर्ट करो। अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग वैल्यू है, x, म्यू या सिग्मा, तो उसकी जगह पे आप Z1 सपोज कर लो, यानी कि हम दोनों इस दोनों को इक्वल टू कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से, यानी कि इसकी जगह पे हमने Z1 रखा था, तो ऑफकोर्स हम लोग इन दोनों को इक्वल टू के पोजीशन में रख सकते हैं। फिर उसमें जो Z1 का वैल्यूएशन हम लोगों ने रिवर्स देख के फाइंड किया होगा उसको पुट करोगे, तो जो भी तीनों में से मिसिंग वैल्यू होगा वो आसानी से मिल जाएगा।